जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का यह देश, शायद उन्होंने सपना देखा था कि जवानों की और किसानों की एक जैसी खुशहाली हो, किसान को वही औहदा मिले, वही सुख मिले जो बाकी लोगों को मिलते हैं। लेकिन हमारे देश में किसान के लिए वादे हैं, चुनावी वादे। नेता आएगा, बात करेगा, भाषण देगा, वादे करेगा और चला जाएगा। और ये कोई पहले साल की बात नहीं है या फिर अभी की बात नहीं है। आप कहेंगे कि बीजेपी, ये सदियों से, अभी पिछले 2-3 दशकों से चलते ही आ रहा है। किसान अपने कम बारिश हुई तो बारिश से परेशान, ज्यादा बारिश हुई तो उसके बाद उसको लगने वाली सुविधाओं से परेशान। झारखंड में किसानों की फसल अच्छी है, बारिश अच्छी होने की वजह से उनकी धान की किसान जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन धान को अब समय है कि उनको यूरिया की जरूरत है। यूरिया की जरूरत तो है, लेकिन आने वाला यूरिया और उस पर होने वाली कालाबाजारी, यह झारखंड का सत्य है। वहां के जो यूरिया खाद बेचने वाले जो भी व्यापारी है, उन्होंने जो खाद की बोरी होती है उस पर से दाम हटा दिए हैं। दुगने तिगने दाम पर वह अपना खाद यूरिया बेच रहे हैं। शमीम अहमद झारखंड से बता रहे हैं, शमीम अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट है और वह किसानों से बात कर रहे हैं, वह लोगों से बात कर रहे हैं। तो जानिए कि किसान को दिए हुए चुनावी वादे और अभी ग्राउंड की सिचुएशन, कितना अंतर है इन दोनों चीजों में। अब तक की बारिश ने धान की खेती करने वाले किसानों को जहां एक ओर उत्साह बढ़ाया है, वहीं फसल की जरूरत, व्यवसायियों के मनमाने रवैये और सरकार की लापरवाही ने अन्नदाताओं को निराश किया है। हालांकि कार्रवाई की सुगबुगाहट तो महसूस हुई, लेकिन अब तक की कार्रवाई कालाबाजारियों पर खासा असर छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। यह हजारीबाग जिले का कालीबाड़ी रोड है। प्रमुख खाद बीज के थोक और खुदरा विक्रेताओं का यह केंद्र बिंदु है। जिले भर से किसानों की भीड़ यहाँ जुटती है। खेती के ज़रूरी सामानों की ज़्यादातर खरीदारी यहीं से होती है। खाद के लिए जुटे किसान 2 गुने दामों से भी अधिक कीमत देकर खाद खरीदने को मजबूर हैं। अन्नदाता दर्द भरे लहजे में कहते हैं, धान लगाए हैं तो खाद डालना ही होगा और बढ़े हुए मूल्य पर खाद खरीदना हमारी मजबूरी है। व्यवसायियों की चालाकी कहें या धूर्तता, या फिर लापरवाह सरकार के समय पर किसानों को खाद मुहैया ना कराने का नतीजा, जो भी कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि खाद के बोरे से दुकानदारों ने लिखे मूल्य मिटा दिए हैं। नतीजा 2 गुने दामों से भी अधिक दामों पर खाद बेचे जा रहे हैं और अनाज की अहमियत समझता बेबस किसान कर्ज लेकर भी फसल की पैदावार घटाना नहीं चाहता। ऐसे में बढ़े दामों पर भी अन्नदाता मजबूरन खाद खरीद रहे हैं। नहीं, थोड़े दिन तक बहुत दिक्कत हुआ, यूरिया रहते हुए भी दुकानदार में छिपा दिया और किसान के पास कह दिया कि नहीं है यूरिया। देखिए कि कहीं विश्रामपुर और कहीं की लेके आदमी छान मार के कैसों मैंने गुजर किया से मैंने 450 रुपया में। आदमी की तो ज़रूर ख्वाहिश है कि हम तो ज़रूर ले और छीटे कि हमको सामान बर्बाद हो रहा है। अब मान लीजिए कि अगर किसान के प्रति अगर सरकार इस पर अगर छानबीन करे तो किसान कैसे जी पावे? किसान तो मर जाएगा, किसान के पास पैसा नहीं है। की वजह से धान बहुत अच्छा है, बारिश लगातार हो रहा है, देखिए पूरा पानी खेत में भरा हुआ है। लेकिन सही समय पर इसमें खाद जो डाला जाता है, यूरिया हम लोग डालते हैं रोपा के बाद 25 दिन के अंदर, वो सरकार द्वारा मिल नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो सब बैग में बेच रहा है, जिसके चलते से धान का भी प्रभाव बहुत नॉर्मल होते जा रहा है। इसलिए सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे और जल्द से जल्द यूरिया उपलब्ध कराने की कोशिश करे। और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। एक किसान दुकान पर 2-4 चक्कर लगा रहे हैं, तब भी यूरिया आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये तो मनमानी दर है, सरकारी जो दर है यूरिया खाद का, उससे 2.5 गुना ज़्यादा ले रहे हैं लोग। किसानों के प्रति कोई गंभीर नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं। ये तो सभी यूरिया का किल्लत जो ये किए हैं, ये जमाखोरों के द्वारा किया गया है
अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से। तो जिम्मेदार है ये सब सरकारें हैं। किसान ही हिंदुस्तान की एक रीढ़ है एक प्रकार से। किसान के प्रति कोई गंभीर नहीं, सब सिर्फ अपना उल्लू साधते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। किसान के प्रति कोई गंभीर नहीं, मेरा ऐसा मानना है। और यदि अभी किसान को आसानी से अगर यूरिया नहीं उपलब्ध होता है तो समझिए कि एक किसान के लिए एक सोना जैसा समय है। अभी ही धान में उचित समय है यूरिया का छिड़काव करने का। और यदि 10 दिन टाइम से अगर इन लोग यूरिया किसी कारणवश जो है नहीं अगर किसान खरीद पाते हैं, क्योंकि कोरोना के कारण सारे किसान के पास पैसा भी नहीं है, तो किसान अपने किसी तरह व्यवस्था बना के, लेकिन यूरिया बाज़ार में उपलब्ध रहेगा तभी ना किसान लेगा। ये समय है कि उचित समय है धान में भी यूरिया छिड़कने का, जो आसानी से उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है। जिले भर की बात करें तो इस वर्ष हजारीबाग जिला में 82,488 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 8% अधिक है। ऐसे में किसानों को 3,000 मीट्रिक टन यूरिया की ज़रूरत है, जबकि 1,515 मीट्रिक टन यूरिया ही इस जिले में उपलब्ध हो पाया है। अलग अलग क्षेत्रों के किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों से जब हमारे स्थानीय सहयोगी रियासत हसन और श्यामदेव मेहता ने बात की तो पंचायत प्रतिनिधियों और किसानों ने खुले कंठ से इस बात को स्वीकार किया कि बारिश अच्छी हुई है और अब धान में खाद की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन सही समय पर खाद सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देकर किसानों को खाद मुहैया कराए। सही समय पर सही दर पर किसानों को यूरिया नहीं मिलने के चलते मानसून अच्छा हुआ है, उसके चलते धान तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर यूरिया सही समय से और सही दर पर मिल जाता किसानों को तो हम समझते हैं कि धान बहुत अच्छा हो जाता, लॉकडाउन का मार से लोग उबर जाते। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान देते हुए यूरिया सही दर पर लोग किसानों को उपलब्ध कराए, ताकि लॉकडाउन का जो मार है उससे किसान धान उत्पादन करके उबर सकें। वो प्राइवेट दुकान से मिल रहा है, सरकारी दुकान में तो अभी नहीं किया। 1-2 मरतबा आया था, वो तो पहले लौटा दिया, समझेंगे नहीं। अभी तो है पता नहीं एजेंसी लिया कि क्या किया है, लेकिन एक तरह यूरिया मिल रहा है। सरकार से कह सकते हैं कि अवेलेबल में यूरिया का उपलब्ध करावें और किसान का परेशानी नहीं हो, आराम से यूरिया मिल जाए। यूरिया मैंने हम लोग को जैसे कि धान का कंडीशन ठीक है, लेकिन यूरिया खाद जो है वो जिस समय के अनुसार डालना जाना चाहिए उस समय के अनुसार मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते हम लोग को परेशानी बढ़ रहा है। और मतलब सही दर पर थोड़ा बहुत कहीं उपलब्ध है भी तो सही दर पर नहीं मिल पा रहा है। जहां केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, वहीं धरातल पर व्यवस्थाओं के मनमानी की वजह से कालाबाजारी चरम पर है। प्रशासन कालाबाजारियों पर नकेल कसने की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर असर से यह काफ़ी दूर नजर आता है। द इंडिया बुलेटिन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद आलम के साथ शमीम अहमद, हजारीबाग, झारखंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.